Hey everyone, how are you? Welcome back to the channel David. And today in this video, we are starting with Cry the Peacock. The part 2, part 1 we have already done in the previous video. In the previous video, we have also covered chapter 1 of part 2. Now it's time to start chapter 2. So without delay, let's get started. So far, we have seen the condition of the lady, Maya, just because of she has missed her dog. Okay, so now in this part we'll see that how she is reacting, how what is his situation, अभी वो क्या सोच रही है, कैसा वो फील कर रही है. मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक आप इसको एक स्टोरी के फॉर्म में नहीं पढ़ सकते, इसको आपको फील करना होगा. बिकॉज यदि मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, डिपेंड कि आप लिटरेचर को कितना डीपली स्टडी करते हैं या डीप अंडरस्टैंड करते हैं. यदि आप डीप अंडरस्टैंड नहीं करते, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए. तो अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि गौतम जो उसका हस्बैंड है, वो उसको लगता है कि वो उतना ज्यादा टच नहीं है चीजों से, वो उतना ज्यादा रोमांटिक नहीं है, वो उतना ज्यादा नेचर लवर नहीं है. ही इज वेरी मच जिसे आप कहोगे कि फैक्चुअल बहुत ज्यादा है ना. वही जो माया है, शी इज वेरी मच टच्ड विद द नेचर. उसका डॉग के लिए वो अभी भी परेशान है. तो उसके सिचुएशन को देख के गौतम ने क्या किया, उसके हस्बैंड ने उसको एक कैट दे दी. ठीक है, तो डॉग नहीं था तो अब कैट दे. अभी कैट के बारे में बता रहा, तो ये जो पैराग्राफ आप पढ़ोगे ना, वो कैट के बारे में पढ़ोगे. शी वॉज वाइट. ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि उसकी बिल्ली का कलर क्या था, व्हाइट. हैड हेयर लाइक टेसल्स ऑफ सिल्क. टेसल्स ऑफ सिल्क मतलब जैसे आपने कभी भी देखा होगा किसी की साड़ी के कॉर्नर पे ऐसे बाल जो है इसके सिल्क के बाल है, तो साड़ी के कॉर्नर पे आप देखोगे ऐसे सिल्क की टेसल्स लटकी हुई रहती है, तो गर्ल्स इसको ज्यादा इजीली समझ सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे, उसके बालों से जो कैसे थे, टेसल्स ऑफ सिल्क. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हर लार्ज आमंड आईज. उसकी आंखें कैसी थी, बड़ी बड़ी थी, बादाम जैसी. वर टोपाज. टोपाज क्या होता है, वैसे तो एक स्टोन होता है, जेम होता है, पुखराज, उसके जैसी थी. विद अंडर टोन्स ऑफ ग्रे एंड ओवर टोन्स ऑफ ग्रीन, जिसमें एक तरफ एक लाइन जो अंदर की लाइन थी वो ग्रे थी और ऊपर वाली लाइन ग्रीन थी. ठीक है. गौतमा सेड शी मस्ट श्योरली हैव बीन अ चाइनीज मैंडेरियन इन अ प्रीवियस एग्जिस्टेंस. गौतम ने क्या बोला कि ये जो कैट है, इसका जो पुराना एग्जिस्टेंस है, इसके पुराने जन्म में ये क्या हुई होगी, कोई चाइनीज मैंडेरियन हुई होगी, एक चाइनीज लड़की ये हुई होगी. इसी वजह से इसकी आंखें जो है ना वो कैसी हैं, टोपाज जैसी है. बाल कैसे हैं, टेसल्स ऑफ सिल्क जैसे. कलर कौन सा है, व्हाइट. ओके, और आंखें इसलिए ऐसी हैं, इसलिए गौतम ने कहा कि वो पहले के जन्म में चाइनीज मिंडेरियन होगी. हर सेंस ऑफ द वैल्यूबल एंड द लवली वॉज ऑफ एन अनबिलीवेबल क्वालिटी. उसके जो सेंसेस थे वो अनबिलीवेबल क्वालिटी के थे. शी वुड फॉलो मी इन टू द गार्डन. वो मुझे गार्डन में फॉलो किया करती थी. किसको, माया, गौतमा को नहीं. ऑन फास्टिजियसली स्टेपिंग पॉज. फास्टिजियसली का मतलब जल्दी जल्दी. ठीक है, बहुत ध्यान से, सावधानी से, जल्दी जल्दी. स्टेपिंग पॉज, पॉज क्या होता है, पंजे, जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए. एंड डेलिकेटली स्निप द वुल्स. और बहुत ही ध्यान से किसको सूंघा करती थी. स्निप का मतलब होता है सूंघना. किनको, ब्लूम्स को, यानी गार्डन में जो फूल होते थे या फिर नीचे घास में नई नई घास, छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे फूल, उनको वो सूंघा करती थी और चलती रहती थी. आप एक बिल्ली को अज्यूम कर लो, समझ जाओ. वेन आई बेंट परफ्यूम पॉपी. जब मैं झुकी किसकी तरफ, एक परफ्यूम, एक खुशबूदार पॉपी की तरफ, या फिर पॉपी आप कह सकते हो किसी छोटे से बड की तरफ. और ओलियंडर, ओलियंडर, ओलियंडर क्या होता है, कनेर या कोई प्लांट. टूवर्ड्स हर शी वुड टिल्ट हर फेस टू इट. जब मैं नीचे झुक के उसको सूंघती है देखती, तो वो भी अपना फेस उस तरफ झुकाती कि क्या है. शी वुड सिट लॉन्ग आवर्स ऑन द बरंडा स्टेप. वो लंबी देर तक बरामदा के जो स्टेप्स हैं उन पे, सीढ़ियों पे बैठी रहती थी. क्या देखती रहती थी, गेजिंग एट द मून. मून की तरफ देखती रहती थी, है ना, और चांद की तरफ. और बहुत देर तक वहां बैठी रहती थी. दिस वॉज अ फैसिनेशन वी शेयर्ड.
हम दोनों में एक ही फैसिनेशन था क्या? कौन सा फैसिनेशन वो दोनों शेयर करते थे? मैं भी चांद को देखा करती थी और वो भी चांद को देखा करती थी। कौन? बिल्ली। एंड आई थॉट टू फाउंड अ फ्रेंडशिप अपॉन इट, और फिर मैंने सोचा कि इसी बात पे, किस बात पे, कि हम दोनों को ही चांद पसंद है, तो लेट्स सी इस बात पे हम दोनों फ्रेंडशिप कर ले। बट शी scorned टू हैव मी टच her सीक्रेट ड्रीम, लेकिन वो, उसको पसंद नहीं था। शी scorned मतलब उसको, वो इरिटेट होती थी या उसको बुरा लगता था टू हैव मी टच हर सीक्रेट ड्रीम्स, उसके सीक्रेट ड्रीम्स को टच करना या उसके साथ फ्रेंड बनना, उसके साथ चांद देख। शी वॉज एक्सक्विसाइट एंड disdained my sudden movements, my loud chatter। तो वो क्या होती थी? एक्साइटेड हो जाती थी, है ना? और डिसडेन यानी कि उसको कभी कभी अच्छा लगता था, कभी कभी बुरा लगता था। क्या चीज? मेरा सडन मूवमेंट, यानी अचानक से उठ जाने से। कभी वो खुश होके होता ना कि जैसे आपने उठे तो वो बिल्ली भी पीछे पीछे भागने लगती, या फिर कभी कभी वो चौंक जाती थी, डर जाती थी या इरिटेट हो जाती थी। मेरा जोर से बात करना, माई लाउड चैटर, या फिर मेरा सडन मूवमेंट, उसको कभी अच्छा लगता था, कभी बुरा। वी टिपटॉड अराउंड ईच अदर विद ग्रेट कॉशन, तो हम एक दूसरे की तरफ बहुत ही ध्यान से, समझदारी से एक दूसरे की तरफ आया करते थे। ओके, एंड समटाइम्स इन ब्रीफ breathless moments we came close enough to touch। कभी कभी ऐसा होता था कि बिल्कुल breathless moments होते थे, यानी बिल्कुल काम मोमेंट होते थे जब हम एक दूसरे के पास में आते थे कि हम एक दूसरे को टच कर लें। ओके, यहाँ पे बात किन दो लोगों की हो रही है? माया और उसकी कैट। ओके, नेक्स्ट, बाय दिस इट वॉज स्प्रिंग। और अब क्या था? स्प्रिंग आ गया था। ठीक है, एक सीजन। एज एवर स्प्रिंग केम विद द ब्रेन फीवर बर्ड whose long insistence call rang imploringly from the tree tops all morning and again at twilight। क्या होता था? अब क्या हुआ? स्प्रिंग आ गया। ठीक है, तो स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग के साथ में क्या आता है? स्प्रिंग के साथ में आता है ब्रेन फीवर बर्ड, जो एक बर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे। उसके लिए बोला जा रहा है कि वो, जिसके क्या होते थे? लॉन्ग, लंबे, इंसिस्टेंट कॉल रैंग। इंसिस्टेंट कॉल मतलब उसकी आवाज तेज वाली, तीखी वाली, है ना, जिसमें उसे लगता है वो किसी को बुला रही हो। ठीक है, इम्प्लोरिंगली फ्रॉम द ट्री टॉप। ट्री टॉप्स का मतलब पेड़ के सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे वो चिड़िया कहीं बैठी रहती थी, है ना। सुबह शाम उसकी आवाज जो है ना, वो आती थी, जैसे कि वो कुछ बुला रही है, पुकार रही है, या फिर प्रे कर रही है ना। फ्रॉम द ट्री टॉप, तो चिड़िया कहाँ पे? ट्री टॉप पे। ओके, आई वोक ईच मॉर्निंग टू इट्स कॉल, और जब वो ये आवाज लगाती थी तो मैं इस आवाज से उठ जाती थी। अब हो सकती है वो कोई कोयल हो। द फर्स्ट साउंड ऑफ डॉन, पहला साउंड सुबह सुबह का, भोर का, जब अर्ली मॉर्निंग होती थी, उसका पहली साउंड किसकी आती थी? उस ब्रेन फीवर बर्ड की। एज इट बेग्ड, जैसे कि वो कह रहा हो, हु आर यू, हु आर यू इन दैट अर्ली पीच लाइट। ठीक है, इस अर्ली पीच लाइट में, अर्ली पीच लाइट कौन सी है? अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग में जो बाहर आप देखोगे जो लाइट होती है, सनलाइट, वो कैसी होती है? पीच कलर की होती है, हल्की फुल्की ऑरेंज पीच। दैट राइपन टू ब्रॉन्ज ऑन फायर बिफोर वी इवन रोज, जो कि बड़ी होती है किससे? मतलब वो जो अर्ली पीच सनलाइट होती है, अर्ली सुबह सुबह की जो लाइट होती है, धुंधली मतलब पीच कलर की, वो धीरे धीरे कैसे होती है? राइपन टू ब्रॉन्ज ऑन फायर, ब्रॉन्ज कलर की, एकदम रेड तरह की, एक तेज चमक। बिफोर वी इवन रोज, हमारे उठने से भी पहले। टू ब्रेकफास्ट ऑन टी एंड पपाया स्प्रिंकल विद लेमन एंड शुगर। हम उठते और ब्रेकफास्ट के लिए टी, पपायास, जो कि स्प्रिंकल विद लेमन एंड शुगर, जिसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस और शुगर लगा छिड़का हुआ होता था, वो ये ब्रेकफास्ट करते थे। तो उसके लिए उठते थे, तब तक यहाँ पे बताया गया है कि सनलाइट हो जाती है, सनरेज हो जाती है। It was an untidy season, for spring was combined with the qualities of autumn and trees shed leaves even as new ones grew to musin। तो ये एक ऐसा अनटाइडी सीजन था। अनटाइडी मतलब बिखरा बिखरा सा। कैसे? क्योंकि ये कंबाइंड था विद द क्वालिटीज ऑफ ऑटम, कि ऑटम भी आने वाला है और स्प्रिंग जाने वाला है, दोनों के बीच का टाइम है।
ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है कि पत्तियां जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां शेड कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, इवन एज और न्यू वन जो है ना, छोटी छोटी नई जो पत्तियां होती है ना, वो भी ग्रू ट्यूमेसेंट्स, वो भी फलने फूलने लगती है, वो भी उगने लगती है। For there was no winter to freeze the bare twigs, क्योंकि वहां पे सर्दी नहीं थी, है ना, सर्दियां नहीं थी। अब ऑटम आने वाला है, सर्दियां होती तो क्या होता, उन बेयर ट्विग्स को, बेयर ट्विग्स का मतलब जब उससे पत्तियां झड़ गई हैं, तो उस पत्तियों को झड़ने के तुरंत बाद यदि विंटर आएगा तो उसके ऊपर छोटे पत्ते, यानी छोटे जो ग्रोन अप चीजें, छोटे छोटे बर्ड्स, वो नहीं निकलेंगे। लेकिन क्योंकि सर्दियां नहीं है, इस वजह से उनके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स उग गए हैं। एंड कीप द फैकेंट से सैप इन फ्रिजिड हाइबरनेशन। यदि विंटर्स होते तो उन जो जो बेयर ट्विग्स है, ट्विग क्या होते हैं, जैसे ये पेड़ है सपोज, तो पेड़ के जो तिनके होते हैं ना, मतलब जिन छोटे छोटे ब्रांचेस है जिनके ऊपर पत्तियां उगती है, तो इनके ऊपर से पत्तियां हट गई है, तो ये जो बचे ना, इनको आप ट्विग बोलोगे। ठीक है, अब इन ट्विग को यदि विंटर होता, तो ये इंडिया की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे हर जगह बर्फ नहीं जमती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है कि बर्फ जम जाती, तो विंटर होती तो उसके ऊपर आइस जम जाती। उसकी वजह से क्या होता कि ये एकदम से फ्रीज हो जाती और इनसे नए जो बर्ड्स हैं वो नहीं निकलती, है ना। लेकिन और वो क्या करती, जो फैकेंट सैप है ना, उसको भी क्या करती, फ्रिजिड हाइबरनेशन में ले जाती। यानी जब पत्ता टूटता है तो वहां से हल्का हल्का सा एक आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है फैकेंट सैप, सैप होता है गीला सा, कौन बोलो, या पेड़ के ऊपर से कुछ गीला गीला पानी जो निकलता है वो, कुछ भी बोल दो आप उसको। वो जो फैकेंट सैप है, उस सैप को भी क्या होता, फैकेंट कर देती, यानी कि उसको जमा देती। मतलब फैकेंट मतलब गंदा सैप जो है उसको भी वो जमा देती है, और किस में डाल देती है, फ्रिजिड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है लॉन्ग स्लीप, या फिर कह सकते हो कि बहुत दिनों तक एक जैसा, या समझो फ्रोजन कर दे, फ्रिजिड, जमा हुआ, ठंडा। Only the quickening, pulsing heat that impassioned the spawning roots. केवल जो क्विकनिंग यानी जल्दी से आने वाली, पल्सिंग हीट, तेज धूप जो है, वो क्या करती, पल्सिंग हीट जिसके अंदर वाइब्रेशन है, जिसके अंदर आग है, वो इम्पैशन द स्पॉनिंग रूट्स। वो जो स्पॉनिंग रूट्स है, यानी जिससे नई पत्तियां निकालने वाली है, उन स्पॉनिंग रूट्स को कौन एनर्जी देता है, द पल्सिंग द क्विकनिंग हीट, इसकी, सनलाइट की। और वो इसलिए निकल रही है क्योंकि विंटर नहीं है, विंटर होता तो उसको जमा देता, और जमा देता तो वो नहीं निकलता। ठीक है, तो ये सिचुएशन दोनों के बीच का। लीफलेस, द फाइन ट्रेस्ट्री ऑफ द नेकेड नीम ट्रीज रिवील अनसस्पेक्टेड। लीफलेस होती वो, यानी वो डंडियां जो हैं, या जो पेड़ की ब्रांचेस हैं वो लीफलेस होती हैं, उसमें पत्तियां नहीं होती। द फाइन ट्रेस्ट्री, एक बिल्कुल फाइन, एक बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा, ट्रेस्ट्री यानी कि सजावट होती इस पे, द नेकेड नीम ट्री, नीम के पेड़ के ऊपर, रिवील, वो क्या रिवील करता है, क्या बताता है, अनसस्पेक्टेड, so far carefully concealed nest deserted by the birds once they were bared to the sight of little boys on the streets who held stones, missiles ever ready in their hot face. तो क्या हुआ, ये चीज किस चीज को बताती है कि उस पेड़ के ऊपर, उस नीम के पेड़ के ऊपर, एक जो कि लीफलेस था, उसके ऊपर जो बर्ड्स होते हैं उन्होंने बहुत ही, वो ये दिखाता है कि उसके ऊपर बर्ड्स ने बहुत ही प्यार से, ध्यान से एक नेस्ट जो है, घोंसला लगाया था वहां पे, लेकिन वो उसको छोड़ के चली गई है। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ, मतलब कंसील्ड, छुपा हुआ रखा था नेस्ट, पर डेजर्टेड हो गया, यानी कि बैरन हो गया, वहां पे कोई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि द साइट ऑफ लिटिल बॉयज ऑन द स्ट्रीट्स, गली में खेलने वाले जो छोटे बच्चे हैं, उनकी साइट, उनकी नजर, जब उनको, उन्होंने देखा कि ये बच्चे खेल रहे हैं जिनके हाथ में क्या है, पत्थर है, मिसाइल्स हैं, एवर रेडी इन देयर हॉट प्लेस, जो कि क्या कर सकते हैं, कभी भी गलती से उनको मार सकते। तो ये देख के वो उनको छोड़ के चली गई उस पेड़ को। ओके, अपियरिंग बिगर देन दे वर इन रियलिटी, और वो कैसे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, जैसा कि वो सच में है।
बिकॉज ऑफ देयर सिंगुलैरिटी, है ना, बिकॉज ऑफ देयर सिंगुलैरिटी मतलब उनके कौन बड़ा दिख रहा है, वो बच्चे। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी की वजह से, उनकी सिंगुलैरिटी की वजह से दे लुक सैड, स्क्रैगी, baskets form of the leaves and berries of more fruitful seasons that held the fading flowers and contented yarns of a mild sweet winter. Sorry, ये बच्चों की नहीं, प्लांट्स की बात हो रही है। appearing bigger than they were in reality, जैसे थे उससे भी बड़े दिख रहे हैं, because of their singularity, because of their personality, they looked sad, वो sad दिख रहे थे, scraggy दिख रहे थे, scraggy मतलब dry, सूखा, scraggy baskets form of the leaves, कौन, nest, घोंसले, basket form of the leaves, जो leaves से बने हैं, and berries of most fruitful seasons, berries से, that held the fading flowers, जिन्होंने वो जो fade करने वाले flowers थे जो सूख गए हैं, उनको हेल्ड किया, एंड कंटेंडेड यॉन्स ऑफ अ माइल्ड एंड स्वीट विंटर, और जिसके अंदर क्या है, माइल्ड और स्वीट विंटर का टेस्ट। समझ में आया? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है उस पेड़ की जो कि ड्यू टू दिस सीजन, स्प्रिंग और ऑटम का मिक्सअप सीजन की वजह से कहीं पे पत्तियां उग रही है, कहीं पे नहीं उग रही है, कहीं पे चिड़िया के घोंसले रखे हुए हैं, और वो जो पेड़ हैं वो ड्यू टू दिस सीजन, इस सीजन की वजह से वो मेन अपनी एक्चुअलिटी से थोड़े बड़े दिख रहे हैं, और जो घोंसले उस पे बने हुए थे, they were made up of berries and leaves. Paria kites soared high in the sky that had paled from the cold weather's intense cobalt to an apathy. Milk was blue, and their high piercing calls came whistling down on holes of air that also caught to find powdery dust and turned it into a host of cavorting spooks along the roads. परिया काइट्स कैसी होती है, ब्लैक कलर की बर्ड होती है जो कि आसमान में ऊपर तक फ्लाई करती है, फ्रॉम द कोल्ड वेदर्स इंटेंस कोबाल्ट, पेल मतलब पीली हो गई है, तो ब्लैक कलर की है लेकिन पीली हो गई है, यानी कि थोड़ा लाइट हो गई है। क्यों? द कोल्ड वेदर्स इंटेंस, क्योंकि वो कहाँ पे, हाई इन द स्काई, इंटेंस कोबाल्ट टू एन एफिटी, एकदम हार्ड, मिल्क वॉज ब्लू, एंड देयर हाई पियर्सिंग कॉल्स, पूरे ऊपर आसमान में वो हैं, और उनकी जो पियर्सिंग कॉल्स, यानी कि पूरे ऊपर आसमान में भी वो बहुत तेज से चीख चीख के आवाज लगा रही है, या विस्लिंग डाउन, सीटी लगा रही है, जो भी है उनकी जो चर्पिंग की आवाज है वो, ऑन होल्स ऑफ एयर दैट आल्सो कॉट द फाइन पाउडरी डस्ट, जिसने पकड़ ली है क्या, द पाउडरी डस्ट, यानी कि जो पोल्यूशन है या जो मिट्टी है वो, टर्न इट इनटू अ होस्ट ऑफ कैवर्टिंग स्पूक्स, किस चीज में कन्वर्ट कर दिया है, इसने कन्वर्ट कर दिया है होस्ट ऑफ कैवर्टिंग स्पूक्स। कैवर्टिंग स्पूक का मतलब होता है डरावनी चीख या डरावनी आवाज। क्यों? क्योंकि वो मिक्स हो गई है उसकी चीख प्लस पाउडरी डस्ट की वजह से जो नीचे है ना, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में आ रही है, अलोंग द रोड्स, रोड्स के पास पास, ओके, डाउन द स्ट्रीट द सिल्क कॉटन ट्रीज, और नीचे जहां स्ट्रीट में द सिल्क कॉटन ट्रीज, सिल्क के जो ट्रीज हैं, सिल्क कॉटन के जो ट्रीज हैं, वर द फर्स्ट टू फ्लावर, वो पहले थे जिनके ऊपर फ्लावर आ रहे थे, द ह्यूज स्carlet ब्लूम्स, उनके बड़े बड़े स्carlet, स्carlet वर्ड का मतलब होता है रेड, ब्लूम्स मतलब फूल, है ना, उनके कैसे थे, रेड ब्लूम्स, थिक पेटल्ड, मोटी पत्तियां, सॉलिड पॉडेड, जिनका जो पॉड है यानी कि जो नीचे का वो फली है वो कैसी है, सॉलिड है, दैट मेड ब्लड ब्लॉब्स इन द ब्लू, जो कि ब्लू स्काई में कैसे दिख रहे थे, एकदम रेड, देन ड्रॉप टू द एस्फेल्ट एंड वर स्क्वैश्ड इनटू सॉफ्ट, और फिर वो क्या हो गए, soft yellowish miasma seemed animal rather than flowers. So large were they, so heavy, so moist and living to the touch. क्या थे ये जो ब्लड ब्लॉब्स, यानी समझो ब्लड ब्लॉब का मतलब इतने रेड, जिनके अंदर से क्या है, ड्रॉप्स, खून की बूंदे जैसा ब्लड ब्लॉब बोलोगे आप, तो इतना ज्यादा चटक लाल कलर है उनका, तो स्काई के अंदर वो दिख रहे हैं, एंड देन ड्रॉप टू द एस्फल्ट, एस्फल्ट क्या होता है, जो रोड होती है, रोड किसकी बनी होती है, डामर की, कंकड़ जो ब्लैक कलर की होती है, उसके ऊपर ये रेड रेड ड्रॉप जब गिरती है, किसकी, इस सॉलिड फली की, ये जो
पॉड है उसकी, एंड वर स्क्वैश इनटू सॉफ्ट, और फिर वो क्या होता था, स्क्वैश हो जाती थी, चूर हो जाती थी, किसमें, सॉफ्ट येलोइस मियास्मा, बिल्कुल सॉफ्ट येलोइस मियास्मा में। मियास्मा होता है वैसे तो स्टीम भाप, लेकिन यहाँ पे उसका जो लिक्विड है वो रोड पे ऐसे गिर जाता था। सीम्ड एनिमल रादर देन फ्लावर, और क्या दिखता था, जैसे कोई एनिमल हो, फ्लावर्स नहीं दिखता था, नहीं फ्लावर का कोई पार्ट नहीं दिखता था, बल्कि कोई छोटा सा जानवर दिखता था। सो लार्ज वर दे, वो इतने बड़े थे, बहुत हैवी थे। सो मोइस्ट मतलब गीले थे, एंड लिविंग टू द टच, हाथ पे छूने पे ऐसे लगता था जैसे कि सचमुच के, ठीक है। देयर पोल्स, उनकी जो फलियां थी, दे वर क्राउडेड विद सिल्क कॉटन, उनके अंदर क्या हुआ करता था, सिल्क कॉटन, एंड एज दे बर्स्ट, जैसे ही वो फूटते थे, दीज एरी फेरी पफ्स, यानी उसके अंदर से जो निकलता था ना फोड़ने के बाद, वो of silver streaked whiteness were released and sailed through the air like angeling soft feathered birds। जैसे आप उसको फोड़ोगे तो उसके अंदर से वो क्या निकलते थे, सिल्क के फर बाहर निकलते थे, वो ऐसे लगते थे एकदम जैसे कोई एंजल जैसी सॉफ्ट फेदर्ड बर्ड है, एंड रोल अलोंग द स्ट्रीट्स इन रेडियंट बिलोज टिल द डस्ट सॉइल देम। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि वो आंख का पेड़ होता है ना, उसके अंदर से वो एक पॉपी होती है इस तरह का, ठीक है, आंख या आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं बेसिकली गांव में, वो जब पक जाता है ना, उसका जो इस तरह का फली होती है, इस तरह की पॉड होती है, वो जब पक जाती है, फूटती है, तो उसके अंदर से वो इस तरह से उड़ने वाले वो वाइट वाइट कलर के वो निकलते हैं, स्पेशली इन समर्स, और वो उड़ के जाते हैं, ठीक है। तो वो सड़क पे ऐसे रोल होते हुए जाते हैं, सेम वैसे ही सिल्क के जो ये सॉफ्ट फेदर ये बर्ड्स जैसे दिखने वाले जो एंजेलिक एयर लाइक चीजें हैं, जो हमने अभी देखा कि जो स्पॉट में से निकला था, वो भी इसी तरह रोल होता हुआ सड़क पे उड़ता था, ओके। पिक देम अप, बच्चे क्या करते थे, उनको उठा लेते, है ना, और उनको हवा में हाथ में लेके हवा में उड़ा देते। तो छोटे बचपन में तो मैंने भी ये किया हुआ है, बस हमारे यहाँ पे सिल्क के नहीं होके वो आग के वो जो पफ्स थे वो थे। एंड ओल्ड वुमेन गैदर्ड देम, और जो बूढ़ी औरतें होती थी वो उनको इकट्ठा करती थी, किसमें, सैक्स में, मतलब बोरे में, क्या करती थी उससे, टू सेल टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पिलोज एंड बेबी क्विल्ट्स, वो लोग जो पिलो बनाते हैं या बेबी क्विल्ट्स बनाते हैं, वो बनाने वालों को बेच दिया करती थी, ठीक है। तो फ्री के हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, उनको वो इकट्ठा करती थी और ऐसा बेचती। ऑन आवर वरंदा, हमारे बरामदे में, द पिजन्स नेस्ट वाज सडनली फिल्ड विद बेबीज, कबूतर के जो घोंसले हैं वो सडनली बेबीज से फिल हो गए, यानी ये वो टाइम था जब उनके बच्चे पैदा हो गए हैं। एंड दैट ट्वीटर्ड एंड मटर्ड एंड विस्पर्ड एंड विम्पर्ड ऑल डे, तो पूरे दिन यदि आपके घर में कोई चिड़िया का घोंसला या कबूतर का घोंसला होगा तो पूरे दिन चू 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 विस्पर करेंगे, विम्पर करेंगे पूरे दिन, तो वो चलता रहता था। तो was littered with their droppings and discarded twigs, जो मेरे घर का फ्लोर है, जो जगह है, वो पूरी की पूरी किससे, कचरे से हो गई, littered with their droppings and discarded twigs, वो जो जो कुछ भी वो गिरा देते थे अपने घोंसले में से वो, और जो भी लकड़ियां छोटे छोटे तिनके नीचे गिरा देते थे, उनसे मेरा फ्लोर पूरा खराब हो गया था। तो जो पूरा फर्श है, वो मेरा जो घर का फ्लोर है, वो पूरा का पूरा उसकी जो ड्रॉपिंग है, उसके जो डिस्कार्डेड ट्रेक्स है, उससे भरा हुआ था। अदर स्प्रिंग्स आई हैड हैड लैडर्स प्रॉप्ड अप, पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब क्या था कि मैंने सीढ़ियां लगाई हुई थी, लैडर्स प्रॉप्ड अप, ताकि मैं उनको संभाल सकूं, देख सकूं, मैं उनके ऊपर चढ़ती थी। टू पीप एट दीज माइन्यूट, इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए मैं ऊपर चढ़ती थी। पीपिंग इन्फेंट्स, इन छोटे छोटे पीपिंग इन्फेंट्स की तरफ जो खुद भी बाहर निकल के देखते रहते थे, पिछली बार तो मैंने ऐसा किया। दिस ईयर आई वॉज एग्जस्परेटेड बाय देम, लेकिन इस साल मैं उनसे परेशान हो चुकी थी, ओके। तो इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा था कि लास्ट ईयर तो मेरा बहुत मन था कि मैं उसको जाती थी, देखती थी, संभालती थी, लेकिन इस साल मैं परेशान हो गई थी तो मैंने ऐसा नहीं किया। अभी बता रही है कि जैसे होता है ना, हमारे घर में भी कई बार चिड़िया या कबूतर घोंसले दे देते, मेरे घर में तो इनफैक्ट बालकनी में ऐसा होता है। तो जो डव्स हैं, यानी जो कबूतर हैं, जब ऐसा होता था कि देवर इन अ मूड ऑफ मैटिंग, जब ऐसा होता था कि वो जब प्लान कर रहे थे, उस टाइम वो एक दूसरे की तरफ देख के कू करते थे, यानी कि आवाज करते थे, कब तक, जब तक कि मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती थी। जैसे मैं वहां से जाती थी
और मुझे क्या लगता था, मुझे लगता था कि ये एक अपशकुन मानती थी मैं इनको, कि ये जब चीख चीख कर रही है तो अब ये लोग यहाँ पे अंडा देंगे। ऑफ सेपरेशन फॉर देयर कू वाज ए टेडियस रिपीटेशन। मैं हमेशा सोचती थी कि चले जाएं यहाँ से, उड़ के चले जाएं, क्योंकि उनकी जो आवाज है कू वाली, वो एक तरह से कैसी थी, उबाऊ थी, जो कि कंटिन्यूअसली वो चू 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 ची 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 करते रहते थे। ऑफ द फैटल वर्ड्स गो अवे आए, ऑल डे दे रिपीटेड देयर वार्निंग, पूरे दिन वो इस तरह से बोलते रहते थे। एंड आई लॉन्ग टू ड्राइव देम अवे, और मैं उनको उड़ाने की कोशिश करती थी। यट डेयर्ड नॉट डिस्टर्ब देयर आर्मर, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके इस घोंसले को या इनके इस घर को या इनके इस मैटिंग को मैं डिस्टर्ब कर सकूं, है ना। लेकिन मेरा मुझे पसंद नहीं थे ये इनकी आवाज, इनकी चीख चीख, तो ये सब ठीक है। तो पहली बार आपने ऐसा देखा कि माया को कोई चीज ऐसी है जो कि नेचर से रिलेटेड और पसंद नहीं। द एटमोसफियर वॉज चार्ज विद रेस्टलेसनेस, पूरा जो एटमोसफियर है उसमें क्या हो गया था, रेस्टलेसनेस, है ना, यानी एक तरह से ची ची की आवाज की वजह से, जैसे मेरे बैकग्राउंड में भी है। एज माई हेयर सडनली ग्रोन ड्रायर एंड फाइन, तो क्या हुआ था कि ड्रायर मौसम आ गया था। मेरे जो बाल हैं वो कैसे हो गए थे, सडनली ग्रोन ड्रायर, थोड़ा सूखा सूखा ड्राई रहने लगे। ड्रायर एंड फाइनर वॉज चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा होता है ना, कई बार हम कॉम करते हैं तो बाल साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी जैसे चिड़चिड़ आवाज आती है, तो जिनके बड़े बाल हैं, स्पेशली गर्ल्स, दे कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसा मौसम आ गया था जिसमें मेरे बाल इस तरह से, जब मैं कॉम करती तो चिड़ चिड़ की आवाज आती थी। एंड क्रैकल्ड शार्पली व्हेन आई ब्रश्ड इट, जब भी मैं इनको ब्रश करती थी तो उनमें से क्रैकल, है ना, चिड़चिड़ वाली आवाज आती थी। गस्ट ऑफ विंड ड्रैग द थॉर्नी, और paper flowered bougainvillea creepers against the wall with a dry scratching little that unnerved me। तो होता क्या था कि मौसम पूरा सूखा हो गया, ड्राई हो गया, इस टाइम पे मॉइस्ट नहीं है, मॉइस्चर नहीं है हवा में, बहुत सूखा है। तो गस्ट ऑफ विंड ड्रैग द थर्नी, जो विंड की हवा का जो तेज झोंका होता था वो क्या करता था, उस कांटों वाले पेपर फ्लावर, जिसके ऊपर फ्लावर थे बोगनवेलिया की जो क्रीपर थी, उसको वो क्या करते थे, ड्राई स्क्रैचिंग लिटिल, ठीक है, पूरा जो दीवार के अगेंस्ट उसको लगा देते थे। ओके, तो उस हवा की वजह से, हवा के तेज झोंकों की वजह से, वो जो बोगनवेलिया की क्रीपर है, बोगनवेलिया का जो झाड़ी है, पेड़ है, वो क्या होता था, दीवार के अगेंस्ट लग जाता था। और उससे क्या होता है, ड्राई स्क्रैचिंग लिटिल दैट ऑन, थोड़ा सा स्क्रैचिंग उस वॉल के ऊपर, और वो मुझे क्या करता था, कंफ्यूज कर देता था, परेशान कर देता। द क्राइज ऑफ बर्ड्स, है ना, पक्षियों की चीख, कॉट इन द रट ऑफ लव, इस प्यार की रट में, रट ऑफ लव मतलब मैचिंग, एक दूसरे को बुलाने की रट में, वर लाइक फ्रैंटिक वार्निंग्स टू माई ईयर, वो क्या थी मेरे लिए, मुझे परेशान कर देने वाली वार्निंग थी। द रोलिंग कॉटन बॉल्स, वो जो रोलिंग कॉटन बॉल्स है जो सड़क पे उड़ती रहती थी। द फ्लाइंग येलो लीव्स, वो पत्तियां जो झड़ गई है, सूख गई है, वो उड़ती रहती थी। द सर्जिंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डस्ट के क्लाउड, यानी कि क्लाउड्स जो हैं वो क्या है, सूखे हैं, ड्राई हैं, वो भी आसमान में उड़ते रहते थे, लेकिन वो कैसे थे, बारिश नहीं थी ना, तो ड्राई क्लाउड जो है वो डस्ट वाले, ऑल सीम टू फ्ली फ्ली फ्ली, हर कोई चीज इधर से उधर उड़ती दिखती थी। एंड यट कुड नॉट, पर फिर भी, फॉर दे वर बाउंड टू द सीजन एंड रिटर्न टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल फॉर स्केप, तो फिर भी क्योंकि वो इस सीजन के बाउंड में थे, यानी कौन सा, ऑटम आने वाला, ठीक है, पतझड़, तो दे वर रिटर्न टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल, वो फिर भी ये सारा स्ट्रगल झेल रहे थे, क्योंकि उनके बाद है कि फिर वापस से अच्छा मौसम आएगा। समथिंग सिमिलर और हीव्ड इनसाइड मी, सेम ऐसा ही कुछ मेरे अंदर भी छुपा हुआ था, है ना, या भरा हुआ था। A longing, a dread, a search for solution, a despair, and my head throbbed and spun as I lay flat on my back। तो एक तरह से ये सब कुछ मेरे अंदर भी चल रहा था, है ना, सेम जैसा इधर आसमान में चल रहा है, सेम वैसा ही, जैसे कि एक क्या क्या चीजें चल रही थी, अ लॉन्गिंग, एक इच्छा, ठीक है, अ ड्रीड, एक डर, अ सर्च फॉर सोल्यूशन, ना, सोल्यूशन को ढूंढना कि क्या करूं, अ डिस्पेयर, ठीक है, एक तरह का कंफ्यूजन,
मेरे दिमाग में भी वैसे की वैसे ही चल रहा था। एंड माई हेयर हेड थ्रोब एंड स्पन, और मेरा जो सिर है वो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती थी, वो घूम जाता था। एज आई ले फ्लैट ऑन माई बैक, जब मैं पर्स पर पीछे बैक की साइड लेटती थी, थ्रू द लॉन्ग आफ्टरनून, दिन में जब धूप बड़ी लंबी होती थी, अंडर द फैन के नीचे, that turn relentlessly and sent a small quivering breeze over my body। कौन टर्न करता था? वो फैन जो कि घूमता रहता। वो क्या भेजता था? स्मॉल क्विवरिंग ब्रिज, एक हल्की स्पंदन वाली, वाइब्रेशन वाली, तेज हवा, मतलब वो मेरी बॉडी के ऊपर भेजता था। कौन? पंखा जो मेरे ऊपर चलता रहता था। ब्लोइंग माई हेयर अक्रॉस माई डैम फेस, और मेरे हेयर को उड़ा देता था मेरे इस फेस के ऊपर। डैम फेस मतलब गीला फेस जो है उस पे। देन ब्लोइंग इट अवे अगेन, और फिर बालों को उड़ा देता कि फेस पे लाता, फेस से उड़ा देता। When Gautama returned from work, जब वो वर्क से वापस लौटा, कौन? गौतम। took me out, वो मुझे बाहर लेके गए। spoke to me, मुझसे बात की। and led me to a certain calm, है ना, और मुझे कहाँ लेके गए? certain calm। then the brain fever bird would begin again her mournful cry, जब वो जो ब्रेन फेवर बर्ड है, वो जो बर्ड है, वो दोबारा फिर से अपनी मॉर्नफुल क्राई करेगी, यानी कि वो चीख निकालेगी। अपसेटिंग मी, मुझे अपसेट कर देगी। सो वायलेंटली दैट आई वुड नॉट बी एबल टू स्लीप ऑल, इतनी बुरी तरह से वो मुझे परेशान कर देगी कि मैं दोबारा सोने के लायक ही नहीं बचूंगी, यानी कि मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो इस उन सबको से काम करने के लिए गौतम मुझे ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बाहर घुमाने ले जाते थे, मुझसे बात कर लेते थे, ताकि मैं नॉर्मल हो जाती। गौतमा सेड इट इज द स्प्रिंग, तो गौतम उसको बाहर ले जाता था घुमाने के लिए ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। गौतम कहता है कि ये स्प्रिंग का मौसम, इट इज अनदर स्प्रिंग, अ फार मोर इडलिक आइडलिक वन, ये दूसरा स्प्रिंग है जो कि क्या है, ज्यादा, पहले से भी ज्यादा क्या है, आइडलिक वन है, पहले से भी ज्यादा अच्छा है। और फॉर इट इज एट होम इन लखनऊ, अच्छा मतलब सुख जीवन वाला, बहुत पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। For it is at home in Lucknow, Lucknow में। I have been strolling amidst the vegetables with father. He takes an interest in tomatoes of a foreign variety. तो वो बताता रहता है कि मैं मेरे पिताजी के साथ क्या कर रहा था, घूम रहा था। He takes an interest in tomatoes of a foreign variety. वो क्या करते हैं? फॉरेन वेराइटी के टोमेटोज में इंटरेस्ट लेते हैं। And I nibble at radish, और मैं मूली की तरफ देख रहा था, यानी खा रहा था, सॉरी, कुतर रहा था। Then a sprig of dill, स्प्रिग ऑफ डिल मतलब एक टहनी जो है वो आई, बट ही हैज बीन कॉल्ड इन बाय अ विजिटर, पर उनको एक विजिटर ने बुला लिया था। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर हिम, और मैं उनका वेट कर रहा था इन द शेड ऑफ द बोगनवेलिया आर्बर, बोगनवेलिया का जो क्रीपर है उसकी शेड में मैं बैठा था, वेट कर रहा था। वेयर द लाइट टर्न्स फ्रॉम लीलाक टू मूव टू पर्पल, जहाँ पे जो लाइट है, उजाला जो है, वो किस किस कलर का हो रहा था? लीलाक कलर का, फिर रेड, एंड देन पर्पल। ठीक है, चमकीला गुलाबी कलर से पर्पल, रेड, गुलाबी, पर्पल। फ्रॉम पीच टू ऑरेंज टू क्रिम्सन, पीच से ऑरेंज और क्रिम्सन, एकदम बिल्कुल राइट। As the small whisper of breeze turn and turn again the heavy load of blossoms upon the air, तो वो जो बोगनवेलिया के पेड़ के ऊपर से जो वो आ रही थी, यानी कि रोशनी जो आ रही थी, उसका कलर इस तरह से चेंज होता रहता, जिस तरह से हवा चलती उस तरह। आई सी द स्काई थ्रू देम, मैंने उस उनके बीच में से, उन फूलों के बीच में से, उस बोगनवेलिया के पेड़ों के अंदर मैंने आसमान को देखा। एंड द देख सकता था, आई एंड द वास्ट लॉन स्ट्रेचिंग आउट, और जो बड़ा लॉन था, vast lawn stretching out towards the creeper hung bungalow, and all the world is tinted like sweet sherbet. Stretch out my naked legs, and blades to grass are crushed under them, then spring up again with an even stronger odor of milk and cows and honey. ठीक है, तो ये उनके उस जगह की बात बता रहे हैं, वो खेत है या घर है, ऑब्वियसली खेत था आई थिंक। तो वो जिसकी गार्डन की बात बता रहे हैं, जहाँ पे वो जो लॉन है, जो पूरी तरह से चारों तरफ घास उगी हुई है,
और पूरे बंगलो के अंदर वो घास फैली हुई है उस बंगलो के गार्डन में। और वो जो घास है उसकी जो पत्तियां हैं वो क्रश हो जाती है लोगों के चलने से, वापस उठ जाती है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकल के आती है। आई वॉच अ स्मॉल बटरफ्लाई, मैंने एक छोटा सा बटरफ्लाई देखा, फ्लिकर अमंग्स द फ्लावर, जो फ्लावर के बीच में फ्लिकर कर रहा था, यानी कि इधर से उधर उड़ रहा था। इट हैज वाइट विंग्स, जिसकी वाइट विंग्स थी, ईच विद एन ऑरेंज फ्लैग, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर के स्पॉट्स थे। ब्राइट एंड फ्लटरिंग, एकदम चमकदार और फ्लटरिंग वाला, आकर्षित कर देने वाला। इट इज एज मच ऑफ गे पेपर कट एज द फ्लावर्स, वो इतना ज्यादा लग रहा था जैसे तो कोई पेपर कट किया हुआ है, यानी कि आर्टिफिशियल हो। द वर्ल्ड इज लाइक अ टॉय, पूरी दुनिया जो है ना एक खिलौने की तरह, स्पेशली मेड फॉर मी, पेंटेड इन माई फेवरेट कलर, सेट मूविंग टू माई फेवरेट ट्यून, जो कि मेरे लिए बने हुए हैं, मेरे फेवरेट कलर में पेंट किए हुए हैं और मेरी फेवरेट ट्यून में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो बताता है कि एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुल, या हर कोई चीज बहुत खुश थी। बट माई आईज टायर्ड ऑफ द सन, लेकिन मेरी जो आंखें थी वो टायर्ड थी किस चीज से? सन एंड ब्राइटनेस, धूप की वजह से, चिलचिलाती धूप और चमक की वजह से मेरी आंखें थक गई थी। आई रोल ओवर ऑन माई स्टमक एंड किक्ड अप माई लेग्स, मैंने पेट की तरफ देखा, उठा और पांव सीधे किए। एंड गेज इनटू द डीप सेरेन ग्रीन ऑफ द ग्रास, लश इनफ टू ग्रेज इन ड्राउन, मैंने नीचे देखा घास की तरफ, एकदम कैसी थी? डीप, सॉरी, सीरीन ग्रीन ऑफ द ग्रास, बिल्कुल एकदम सीरीन ग्रीन, एकदम लश ग्रीन, जिसकी तरफ मैंने देखा, ग्रेज किया, जैसे कोई ग्रेज कर ले उसको, वैसी। आई क्लोज माई आईज, मैंने आंखें बंद की, एंड लिसन टू द स्ट्रिलिंग ऑफ एक्सटेटिक इंसेक्ट्स, मेरी आंखें बंद की और किसको सुना? वो जो वहां पे इंसेक्ट्स थे, कीड़े थे, उनकी तीखी आवाज को। एक्सटेटिक बिकॉज इट इज द सीजन ऑफ हॉट क्यूरिंग सन, एक्सटेटिक क्यों है? क्योंकि ये कौन सा सीजन है ना? स्टैटिक मतलब होता है खुश कर देने वाला, एक्साइटेड कर देने वाला। क्यों? क्योंकि ये क्विवरिंग सन का सीजन है, हॉट क्विवरिंग सन, तेज चमकदार धूप। एंड दे थ्राइव ऑन इट, और वो ऐसे थे जो इसी पर फल फूल रहे थे इतनी तीखी धूप में। The tremulous flower tinted air is vibrant as a violin string set into the motion by the fine tender leg of brilliant grasshopper. The tremulous flower, वो जो फ्लावर है, टिंटेड एयर, है ना, फ्लावर टिंटेड एयर इज वाइब्रेंट, बहुत तेज है, एज अ वायलिन स्ट्रिंग, जैसे कि वायलिन की स्ट्रिंग होती है, वायलिन की जो लाइंस होती हैं, set into motion by the fine tender leg of a brilliant grasshopper, brilliant grasshopper की वजह से वो जो खूबसूरत फ्लावर जिसके ऊपर से एयर जा रही है, वो क्या होता है ना कि उसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा साउंड दे रही है। हाई इंसेसेंट साउंड्स, बहुत ही ज्यादा इंसेसेंट, खुश कर देने वाली आवाज, फ्रॉम आउट द ऑफ द वेरी सन एंड एयर ऑन सच अ मॉर्निंग, सन और एयर की तरफ से, और ये ग्रास ऊपर की आवाज की तरफ से, ये जो इतनी अच्छी आवाज है, लाइक क्रिस्टल्स इन सीरप, ऐसा लग रहा है कि सीरप के अंदर क्या हो, क्रिस्टल्स। डिलाइट मेक्स मी ड्राउजी, और इस तरह की खुशी को देख के मैं कैसा फील करता हूँ? ड्राउजी, यानी कि मुझे हल्की हल्की नींद आने। व्हेन आई ओपन माई आई, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, आई सी वन ऑफ दो स्मॉल, में उन छोटे स्मॉल में से एक, राउंड रेड इंसेक्ट्स, है ना, उनमें से एक इंसेक्ट को मैं देखता हूँ, जिनको मैं क्या बोलूंगा? वेलवेट बग्स बोलता हूँ, है ना, उनको मैं देखता हूँ। For they are of the texture and color of the thick, rich velvet on our settee in the drawing room. जो हमारे ड्राइंग रूम पे सेटी रखी हुई है, या जो सोफे रखे हुए हैं, उनके ऊपर जो रेड वेलवेट कलर का कपड़ा लगा हुआ है, सेम वैसे के वैसे वो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, जिनको मैं वेलवेट बग बोलूंगा, क्योंकि वो रेड कलर के इंसेक्ट, जब मैं आंख खोलता हूँ तो मैं उनको देखता हूँ। इट इज पर्स्ड ऑन द शार्प टिप ऑफ अ ब्लेड ऑफ ग्रास, वो क्या कर रहे थे? शार्प टिप ऑफ, जो ग्रास होती है उसकी जो शार्प टिप है, यानी कि उसके ऊपर एकदम तीखी वाली, इसको पर्च कर रहे थे, इसमें छेद कर रहे थे, है ना। विच बैंड्स विद इट्स टाइनी वेट, जो कि हल्का सा इस छोटे से कीड़े की वेट की वजह से नीचे झुक जाता। इट कैन बी नो मोर कंफर्टेबल देन आई वुड बी,
पर आई सेट अपॉन द टिप ऑफ अ सेबो। इससे ज्यादा कंफर्टेबल मैं कभी भी नहीं हो सकता इस चीज को देखते हुए। और मैंने क्या किया, मैं बैठ गया, है ना। एंड सो आई लिफ्ट इट ऑफ विद माई लिटिल फिंगर्स, और मैंने उसको अपनी छोटी फिंगर से उठा लिया एंड होल्ड इट देयर, मैंने उसको पकड़ा, स्ट्रोकिंग इट, इसकी तरफ देखा, थोड़ा उसको सहलाया वेरी जेंटली, बहुत ही प्यार से दूसरे फिंगर से। आई हम अ सॉन्ग टू प्लीज इट, और मैंने इसको खुश करने के लिए एक गाना गुनगुनाया। ठीक है, किसको खुश करने के लिए, उस रेड वेलवेट बग को। ठीक है, देन I laid back on the grass to see it glow. मैंने वापस इसको ग्रास पे छोड़ दिया उसको ग्लो करने के लिए। एम्बर रेड रूबी लाइक ऑन द लॉन, लॉन के ऊपर वो कैसा दिख रहा था, रूबी लाइक, एम्बर रेड, एकदम लाल। माई फादर हैज शोन मी जस्ट सच अ रूबी, मेरे फादर ने भी मुझे ऐसी ही रूबी, रूबी क्या है यहाँ पे, एक जेम है। तो अभी पहले आपने टोपाज एक जेम पढ़ा था, अभी यहाँ पे रूबी, रूबी इज रेड, टोपाज इज ब्लू, ग्रे, समथिंग। ओनली द अदर नाइट, पिछली रात ही मेरे पिताजी ने मुझे रूबी दिखाया था कि कैसा होता है। टेकिन इट आउट ऑफ द शेफ ऑन अ वाइट पैड, उन्होंने एक सेफ में से, एक अलमारी में से उसको निकाला था और किस पे रखा, एक वाइट पैड पे रखा, टू टेल मी इट विल बी माइन व्हेन आई एम ओल्ड इनफ टू अटेंड माय फर्स्ट ग्रोन अप पार्टी। जब उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेरा हो जाएगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, और if only I will stop crying, when was that, what made me cry so? तो वो बताता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि ये तुम्हारा है। I forget and quickly grope of this live ruby in the grass. मैं भूल गया और जल्दी से उस लाइव रूबी को ग्रास में क्या किया, मैंने खोजना शुरू किया। क्रेडल इट इन माई हैंड्स, और जल्दी से अपने हाथों से उसको ढूंढने लगा। इट इज सो मार्वलस, सो वर्दी ऑफ माई मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन दैट द होल मॉर्निंग फेड्स इनटू द शेड ऑफ द arbor, and even the voices coming from the portico are perceived by my ears but barely impressed on my mind. तो मैं जल्दी से उसको खोजने लगा, और इनटू द शेड ऑफ द आर्बर एंड इवन द वॉइसेस कमिंग, जो आवाजें आ रही थी चारों तरफ से। आर्बर मतलब कि वो जो जगह है जहाँ पे वो बैठा था, वहां पे जो वॉइसेस आ रही थी, कहाँ से, पहुंचेगा यानी बरामदे में से, आर परसीव्ड बाय माय इयर्स, वो मेरी क्या कहते हैं, जो मेरी कानों में वो आवाजें आ रही थी, बट बेयरली इम्प्रेस्ड ऑन माई माइंड, लेकिन मेरे दिमाग में कोई उसका कोई निशान नहीं रहा, यानी कि मुझे उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। यार दे आर क्लियर इनफ, फिर भी वो बिल्कुल साफ आवाजें थी। एंड सरप्राइजिंग फॉर इट इज फादर सिंह, और क्या था, मेरे पिताजी कह रहे थे, आई डू नॉट विश टू सी यू एनी वेयर इन द सिटी अगेन, इन अ टोन दैट इज हार्श, पर्म ट्री, जो कि मेरे पिताजी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता, जो कि एक हार्श टोन थी, पर्म ट्री थी, आज्ञा सूचक थी, ये कह रही थी कि तुम्हें ऐसा करना। आई हैव ऑर्डर्ड योर रिमूवल एंड माई ओन फ्रेंड्स इन द पुलिस फोर्स विल सी टू इट, मैंने ऑर्डर किए हैं तुम्हारे रिमूवल के लिए, और मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं जो पुलिस फोर्स में है वो इसका ध्यान रखेंगे। अटेम्प्ट अ रिटर्न एंड आई शेल हैव यू पुट इन प्रिजन, या तो तुम लौट जाओ या मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। शेल्टन शेल्टन। So these words are like the knocking of a hoop's long bill into the dry bark of a dead silver oak tree. ये जो words थे वो कैसे थे? Knocking of a hoop, hoops मतलब हुड़दंग मत जाना, किसमें? Long bill, एक बड़े बिल में, into the dry bark, जो सूखा डेड सिल्वर ओक ट्री की जो सूखी हुई बार्क है, छाल है, उसके ऊपर यदि आप उसको नॉक करोगे तो वो नीचे गिर जाएगी। As it drives the panic stricken insect around to the other side of the tree trunk, और इससे क्या होता है जब आप ऐसा करते हो, तो उसके अंदर जो छुपे हुए इंसेक्ट्स हैं वो पैनिक हो जाते हैं और वो दूसरी तरफ भागने लगते हैं। Then darts around in a flash of black and scarlet and gold and quickly gobble them, और वो जल्दी से वो क्या करते हैं, उनको निगल लेते हैं, है ना। जब वो जो बर्ड्स होती हैं वो उसके ऊपर नॉक 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 करती है, और वो बाहर निकल के कीड़े इधर उधर भागते हैं और फिर वो उनको पकड़ लेते हैं। Shelton, I shall have you put in prison for life, you and that foolish woman together. Do you him? तुम्हें और उस बेवकूफ औरत दोनों को, तुमने सुनाई दिया। तो यहाँ से एक थोड़ा सा सस्पेंस आपके माइंड में रहता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे।
सो ये था यहाँ तक। आपने देखा कि स्टोरी जो है वो बहुत ही आपको एक अलग फॉर्मेट में ले जाती है। दैट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इन वन गो। एक बार पढ़ने से ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगी। यू नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर गोइंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और फिर एग्जामिनेशन पर्पस से जा रहे हो तो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस थिंग्स, प्रीवियस पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ऑब्वियसली यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको अंडरस्टैंड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।